नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। इस मंत्र का अर्थ है कि शनिदेव जिनका वर्ण नील के समान है, जो नीले रंग के हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं और यम के बड़े भाई हैं, छाया जिनकी माता है, उन शनिदेव का मैं दिल से नमन करती हूँ। और आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब तक आपको ये मंत्र सुन के पता चल गया होगा आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे शनि की 7.5 की। मैं आचार्य नीतू शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आइए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की 7.5 कब शुरू होती है। तो दोस्तों, शनि की 7.5 जब हम बोलते हैं, हमारी जो चंद्र राशि है, ठीक, मतलब हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में थे वो हमारी चंद्र राशि है। इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, लास्ट वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो दोबारा से जाके देख सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। आपकी जब चंद्र राशि पे शनि का गोचर होता है तब हम ये कहते हैं कि शनि की 7.5 का पीक फेज स्टार्ट हो गया है। तो शनि की 7.5 एक्चुअली 7.5 साल की होती है और इसको 3 फेजेस में बांटा गया है। शनि की 7.5 का इफेक्ट इतना है, या शनि आपको इतना इस लेवल तक इफेक्ट करता है कि जब चंद्रमा पे शनि का गोचर होता है तब तो शनि की 7.5 पीक पे होती ही है। इसके एक घर पहले, एक राशि पहले और एक राशि बाद तक इसका इफेक्ट रहता है। तो आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस समय शनि कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में विराजमान ये पिछले 2.5 साल से हैं। तो 29 मार्च 2025 को जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों का पीक फेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि पे से शनि का गोचर हो रहा है। ये अगले 2.5 साल तक मीन राशि की पीक फेज की शनि की 7.5 चलेगी। इसी के साथ मकर राशि वालों का जो 7.5 का पीरियड है वो समाप्त हो रहा है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ आ सकती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शनि की 7.5 का पहला 2.5 साल का फेज स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके 2.5 साल के पीरियड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस तरीके से शनि की 7.5 चलती है। तो जब हम बात करते हैं शनि की 7.5 की मीन राशि में, जब हम बोलते हैं सेकंड फेज, तो अगर आप मीन राशि वाले जातकों से बात करेंगे तो वो पिछले 2.5 साल ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके आ चुके हैं। उनकी लाइफ में अगर आप बात करेंगे तो उनको मेंटल स्ट्रेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर फैमिली में प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो ऑलरेडी फेस करके आ चुके हैं, राइट। तो ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप इसका रीज़न समझते हैं। चंद्र राशि मतलब आपका चंद्रमा जिस राशि में था, अब चंद्रमा आपके मन का कारक है। अब आप सोचिए, आपके मन पे अगर शनि जैसा क्रूर ग्रह आके बैठ जाए, शनि जैसा मैलेफिक प्लैनेट अगर आपके मन के ऊपर से गोचर करे तो आपके मन की स्थिति कैसी होगी। आप मेंटली थोड़े परेशान रह सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, आप स्ट्रेस में रह सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि चंद्रमा को मनी फ्लो का कारक भी कहा गया है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप इस पीरियड में ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूं। आपको अचानक से इतना सारा काम आ जाएगा, आप फैमिली पे फोकस करें, पेरेंट्स को देखें, बच्चों को देखें या अपनी प्रोफेशनल लाइफ देखें, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे और हर चीज़ को इक्वल अटेंशन चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे ये पीरियड आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, इससे मिलता जुलता आपको पीरियड मोस्टली लोगों के साथ दिखेगा, राइट। तो यूजुअली जब भी हमको कोई ये बोलता है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हम सबसे पहले तो हम एक सेटबैक में चले जाते हैं कि अरे इतना लंबा टाइम, 7.5 साल, अब हमारा कैसे निकलेगा। हम एक बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शनि किन चीज़ों को डिनोट करता है, शनि के कारक क्या क्या हैं, शनि का बेसिक जो ट्रेट है वो क्या क्या है, अगर हम वो समझ लें तो हम शनि को टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ टैकल कर सकते हैं, तो मैं आपको कोई ऐसे बहुत मेजर रेमेडीज़ नहीं दूंगी, मैं आपको कोई ऐसी बहुत मेजर चीज़ें नहीं बताऊंगी, बट येस, दिस इज़ मोर ऑफ अ कर्मा अलाइनमेंट। आप अपने कर्मा को शनि के अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लीजिए, आपका ये पीरियड बहुत आसानी से निकल जाएगा, राइट। तो हम समझते हैं शनि के ट्रेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, शनि आपके कर्म का कारक है, आपके प्रोफेशन का कारक है। शनि आपको बदलने के लिए आते हैं, शनि एक बदलाव देने आ रहे हैं, आप ये समझिए।
आप इस पीरियड में बहुत टाइम से अगर कंफर्ट जोन में आ चुके थे, अगर आपको लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मज़े में चल रही है, तो दिस इज़ द टाइम जब आपको चेंज करना है। शनि आपसे चेंज चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को चेंज करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने कर्मों को बढ़ाएं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आप देखेंगे जो मीन राशि वाले जातक हैं वो काफ़ी टाइम से चेंज के बारे में या तो सोच रहे हैं या तो प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, अपना रेजिडेंस से मूव करना चाहते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो कुछ लोग ऑलरेडी चेंज की तरफ निकल चुके हैं और चेंज कर चुके हैं, राइट। तो ये तो सबसे पहले शनि की रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपसे बदलाव चाह रहे हैं। अगर आप उस बदलाव को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। यहाँ पे आप ये भी पाएंगे कि कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो बहुत पहले करना छोड़ चुके थे, उनके लिए लेट से कोई और वो काम कर दे रहा था, उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट इस पीरियड में आप ये देखेंगे कि वो लोग वापस से वो छोटे छोटे काम खुद से कर रहे हैं। जो काम उनके हो जाते थे, उनको पता भी नहीं चलता था, वो काम उनको खुद करना पड़ रहा है और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये लोग लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, आज की डेट में ये लोग हर काम खुद कर रहे हैं, अपने आप को एक लेवल आगे। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग ये चेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके लिए पीरियड अच्छा जाने वाला है। जो लोग डर रहे हैं चेंज से, जो लोग करना नहीं चाह रहे, जिनको लग रहा है यार ज़िंदगी तो अच्छी चल रही थी, ये क्या हो गया, जो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए पीरियड प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। तो पहला मैंने आपको ये बताया। दूसरा, शनि न्याय के देवता हैं, तो आप ये मत समझिए कि शनि आ गए अब तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछले जो भी पीरियड में अब तक जो कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको उनका फल मिलने वाला है। आपने अगर नोइंगली अननोइंगली कुछ बुरे काम किए भी हैं तो प्रभु से क्षमा प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि ये जो भी हुआ है, ये पीरियड आपका अच्छे से निकले। इसके अलावा शनि को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये आपको पेशेंस सिखाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो जैसे शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, अगर आप देखते हैं तो सारे प्लैनेट्स जल्दी जल्दी राशियाँ बदल लेते हैं। चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। मंगल 45 डेज का टाइम लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि जाने में, ठीक है। गुरु 1 साल में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य हर 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बट शनि को 2.5 साल लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि जाने में। तो ये सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट कहे जाते हैं। तो जैसा इनका नेचर है वैसे ही ये रिजल्ट्स भी देते हैं। तो आप मेहनत करेंगे अगर, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी है, बट वो मिलेगा स्लोली स्लोली। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं हो जाना कि मैं तो कर करके थक गया, हो नहीं पा रहा है। होगा, ज़रूर होगा, थोड़ा पेशेंटली काम लीजिए। आपकी चीज़ें बहुत प्यार से और धीरे धीरे रिजल्ट देंगी, बट रिजल्ट देंगी, अपने कर्मों को मत छोड़िए। इसके अलावा ये मैंने आपको 3 बेसिक ट्रेट्स बताए। एक सबसे पहले बताया कि शनि कर्म के कारक हैं, अपने कर्मा करते रहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि शनि न्याय के देवता हैं, तो अपने कर्मा अच्छे रखिए, जो आपने पास्ट में काम किए हैं उन्हीं का फल मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी से भी आप अगर अपने कर्मा अच्छे कर लेंगे तो आपका चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि स्लो रिजल्ट देते हैं, बट देते ज़रूर हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बताया शनि के ट्रेड्स और इम्पैक्ट कैसे करते हैं। अब जानते हैं शनि की रेमेडीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेशन में आते हैं और वो इतने परेशान हो जाते हैं इस फेज़ में। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, बोलते हैं कि हमें सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं, वी वांट टू एंड आवर लाइफ, हम ऐसे नहीं जी पाएंगे। सो ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हम तो इतने टाइम से सेटल थे, अब ये अचानक से लाइफ में क्या हो गया। तो देखिए, अगर आप ये फेज़ में हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू हैव टू चेंज। आपको अपने कर्मा चेंज करने पड़ेंगे, आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी फल मिलेगा, राइट। फिर भी मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये पीरियड थोड़ा पेशेंटली निकाल दीजिए और थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। आपका पीरियड निकल जाएगा और उसके बाद आप डेफिनेटली सक्सेस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय करें? तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ जो करके आप अपना ये पीरियड बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले तो एक रूटीन बनाना है। हर सैटरडे को आपको शनि मंदिर जाना है, ठीक है। दिन में किसी भी टाइम जाइए, वैसे तो सुबह या शाम का टाइम अच्छा होता है, बट अगर आप किसी भी उसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी भी टाइम पे जाइए, बट जाइए ज़रूर, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और शनिदेव पे
किसी भी पात्र में एक सरसों का तेल लेके जाइए और आपको शनिदेव पे चढ़ाना है, उनका तेलाभिषेक करना है और आपको मंत्राचरण करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये मंत्राचरण करना है 11 बार 21 बार, आपकी श्रद्धा अनुसार आप जितनी बार मर्जी चरण कर सकते हैं और आपको ये करना है। पहला तो ये रिचुअल आप बिल्कुल छोड़िए मत, रेगुलर कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। दूसरा रेमेडी जो है वो ये, नॉट रेमेडी एग्जैक्टली, दिस इज सम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंज आई वुड से। शनि सर्वेंट के कारक भी हैं, ठीक है। तो आपको जितने लोग सर्व करते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके बिजनेस में आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, आपके घर में आपकी मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, क्लीनिंग स्टाफ है, स्वीपर्स हैं, गार्ड्स हैं, ये जितने भी लोग हैं आपको इनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। इनको, ये बहुत छोटी सी रेमेडी है और आपका लाइफस्टाइल चेंज है। आपको वैसे भी किसी से डिसरिस्पेक्टफुल बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हम तो ऊपर लेवल पे, हम इनसे क्यों अच्छे से बात करें, मतलब कई लोगों में ये नेचर होता है, तो आपको वो नहीं करना है। आपको इनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है, इनको खुश रखने की कोशिश करनी है। ज़रूरत पड़े तो कभी 5-10 रुपये इनको डोनेट कर दीजिए, दे विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। शनि को वृद्ध कहा जाता है। शनि का जो रूप है, जो आकार है, वो वृद्ध के रूप में है। तो आप वृद्ध जितने भी लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, चाहे वो आपके घर के हों या आपके घर के बाहर के हों, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे उनसे आशीर्वाद लेना है। तीसरी जो रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको अपने कर्मा ठीक रखने हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि इंस्टेड ऑफ शनि से आप बहुत घबरा जाएं और बहुत परेशान हो जाएं, आप अगर अपने कर्मा को अलाइन कर लें शनि के अकॉर्डिंगली, तो आपके शनि वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। तो कर्म अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली ट्राई करना है, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी के 2 रुपये भी एक्स्ट्रा आपको नहीं रखने हैं। आप जो हिसाब है सबसे बराबर कीजिए। जो आपकी किस्मत में वो आपको मिल जाएगा। आप किसी से डिसीटफुली अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो आपके कर्मा में ऐड होगा, आपको वो नहीं करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं अपनी रूटीन में, और अगर आप इन चीज़ों को अपने अडेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा पेशेंटली ये टाइम निकाल लेते हैं, ये पीरियड आपका, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा जाने वाला है। 7.5 साल के बाद जो आप निकल के आएंगे एक अच्छे इंसान, एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान के रूप में निकल के आएंगे, जो हर एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कैपेबल होगा, राइट। आप एक सक्सेसफुल इंसान बन के निकल, अगर आपने यहाँ पे कर्म अच्छे कर लिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस पीरियड के बाद एक सक्सेसफुल इंसान बन के निकल के आएंगे, और वो कहते हैं ना कि ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया, इट्स शनि केम टू मेक यू इवन स्ट्रांगर। एक बहुत अच्छी सी बात से रिलेट करना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर आप घर में एक छोटा सा रेनोवेशन भी कराते हैं ना, बेसिक सा, बहुत बेसिक सा रेनोवेशन भी कराना है, तो पहले आप एक पुरानी चीज़ को तोड़ते हैं, उसके बाद उस पर कुछ नया बनाते हैं, राइट। तो शनि भी यही करने आते हैं। आप जैसे हैं, आपको चेंज करने के लिए आते हैं। वो चेंज करने के लिए पहले आपको जड़ से, जिसे कहते हैं ना, आपको बिल्कुल क्लीनिंग और आपकी जो पूरा सारी चीज़ें हैं उनको ठीक करके, उसके बाद आपको एक नए इंसान के रूप में बनाना चाहते हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत, एंड ट्रस्ट मी, आपका पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं, अपने कर्मास अच्छे कर सकते हैं, एंड इसके बाद आपका पीरियड डेफिनेटली, आई एम श्योर कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमने बात की अभी तक कि शनि के 7.5 कैसे देखें, शनि 7.5 के आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होते हैं, और इसी के साथ हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा पीरियड अच्छे से निकल जाए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन भी लोगों की 7.5 का पीरियड वो लोग पार करके आ चुके हैं, या जिनकी अभी 7.5 एट प्रेजेंट चल रही है, उनकी लाइफ में अगर आप वो इन किन्हीं भी चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने कोई उपाय किए हैं तो वो कितने इफेक्टिव थे, आपका मन कितना शांत कर पाए, आप कितने अपने आप को इन चीज़ों के हिसाब से अडेप्ट कर पाए, ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और जब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह मैं आप लोगों के सामने वीडियोस लेके आती रहूँगी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।